हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th मैथ के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसी टाइप से इस बार भी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये प्रश्न है जो कि 2019-20 में पूछा गया है और ये प्रश्न 2019-20 में पूछा गया। तो अगर आप जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं यदि आप उनको सॉल्व करके जाएंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात करिए। इस तरीके से जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रश्न जो है कितनी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस kx और प्लस का 64 बराबर 0 है तथा x का वर्ग माइनस 8x प्लस k बराबर 0 है के मूल जो है वो वास्तविक है तो k का धनात्मक मान ज्ञात करिए। देख सकते हैं इस तरीके से प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यदि द्विघात समीकरण x वर्ग धन 2x ऋण p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात करिए। तो चलिए सीधे अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 2019 और 20 से पूछा गया है तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लिखते हैं कि दिया है द्विघात समीकरण, ये हमको द्विघात समीकरण दिया है और कह रहा है चूँकि हमको ये द्विघात समीकरण दिया है और हमको एक जो है मूल दिया हुआ है। चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि एक द्विघात समीकरण जिसका एक मूल कितना है -2 है। चूँकि आपको भाषा इसे लिखना है, चूँकि द्विघात समीकरण क्या x वर्ग धन 2x ऋण p बराबर 0 का एक मूल जो है वो -2 है। अगर जो है आपने पढ़ा होगा कि जो द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वो द्विघात समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। आपने पढ़ा होगा ना। तो अगर -2 जो है इस द्विघात समीकरण का मूल है तो -2 क्या करेगा, इस द्विघात समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यही भाषा लिखना है। इसलिए चूंकि द्विघात समीकरण x वर्ग धन 2x ऋण p बराबर 0 का एक मूल -2 है, इसलिए ये नियम होता है कि अगर ये द्विघात समीकरण का 2 जो है इसका मूल है तो ये इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो लिखता हूँ इसलिए जो मूल है ऋण 2 द्विघात समीकरण x वर्ग धन 2x ऋण p बराबर 0 को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। क्यों संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये इसका मूल है तो यही नियम होता है, तो संतुष्ट करेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, x का मान जो है वो ऋण 2 रख रहे हैं, क्योंकि मूल हमको दिया है। तो मूल जो होता है वो समीकरण को क्या करता है, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, ये नियम होता है। तो अब आपको x की वैल्यू ऋण 2 इसी में रख देनी है, समीकरण 1 में। तो अब रख रहा हूँ इसका, तो x का मान जो है ऋण 2 समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखता हूँ x का मान जो है समीकरण किसमें, 1 में रखने पर। तो अब हम समीकरण 1 जो है वो लिख लेते हैं। क्या है, x वर्ग धन 2x ऋण p बराबर 0। आपको पता होना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वो द्विघात समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो बस आपको जहाँ जहाँ x है तहाँ ऋण 2 रख देना है बस। चलिए रख रहा हूँ, ऋण 2 का वर्ग धन 2 गुणित ऋण 2 माइनस p बराबर 0। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया तो आपको तैयार करना। -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, -4 माइनस का p बराबर 0। अब ये 4 में से 4 गया 0 बचा, -p बराबर 0। तो -p बराबर क्या होगा, 0। इसलिए p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यही हमारा p का क्या हो गया, मान हो गया। तो पहला सवाल यही कह रहा था। तो पहला सवाल हमारा यहाँ से जो है वो लग जाता है। तो पहला सवाल हमारा क्या कह रहा था कि
यदि द्विघात समीकरण x वर्ग धन 2x ऋण p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात करिए। तो सिंपली हमने किया क्या कि x की वैल्यू √2 इसमें रख दी, क्योंकि ये इसका मूल है तो इसलिए ये क्या करेगा, इस द्विघात समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो ये मेरा पहला प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा प्रश्न ये है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करिए जिसके मूल 3 और 1/2 हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में हमें द्विघात समीकरण का मूल दिया है, तो हमसे द्विघात समीकरण पूछ रहा है। 2019 और 20 का ये प्रश्न है, पूछा गया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण के मूल, एक मूल 3 है और एक मूल क्या है, 1/3 है। 1/3 है, तो इसलिए देखिए भी कैसे सवाल लगता है, आपको सिर्फ देखना है, लास्ट में आप सब समझ जाएंगे किस तरीके से लगेगा। तो अगर हम मूलों का योग ज्ञात करें, इसे 2 मूल हमको दिया द्विघात समीकरण का, एक 3 है, 1/3 है। तो अगर हम यहाँ से मूलों का योग निकालें तो क्या हो जाएगा, मूलों को योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 धन 1/3 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, भिन्न, इसके बटे में 1 मान, इसके बटे में 3। तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 1 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको ऐसे गुणा करेंगे, इसको ऐसे, 3 तिरक का 9 और 1 हो जाएगा। तो यानी ये हमारा कितना आ गया, 10/3। यानी मूलों का योग कितना आ गया, 10/3 आ गया। और अगर हम मूलों का गुणनफल निकालें, मूलों का गुणनफल तो कैसे निकलेगा, इन दोनों लोगों को क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, यानी 3 × 1/3। तो अभी तक हमने क्या किया, मूल दिया था तो पहले क्या किया हमने, ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। मूलों जो द्विघात समीकरण के मूल दिए हुए हैं 3 और 1/3, तो हमने क्या निकाल लिया, मूलों का योग निकाल लिया और मूलों का गुणनफल निकाल लिया। अब आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का x² ऋण मूलों का योग x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। तो आपके पास यहाँ पर मूलों का योग दिया 10/3 है और मूलों का गुणनफल दिया 1। अब बस इसी वैल्यू को इसमें रख दीजिए और आपका द्विघात समीकरण जो है वो आ गया। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था। तो x² ऋण मूलों का योग जो है वो 10/3 है, तो ये हो जाएगा 10/3 और ये x है तो x हो गया, प्लस मूलों का गुणनफल 1 है बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी सरल कर लीजिए। इसके बटे में 1 मान लीजिए, इसके बटे में 3, मतलब 3 है ही, तो 1 और 3 का लघुत्तम कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो ये हो जाएगा 3x² ऋण 10x धन कितना 1 बराबर कितना 0। अब अगले स्टेप में इसका भी लघुत्तम ले लीजिए। चलिए 3 और 1 का लघुत्तम 3 हो गया। अब इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो ये हो जाएगा 3x² ऋण 10x और धन ये कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना 0। अब बस क्या कर देना है आपको, कैची गुणा, ऐसे ऐसे गुणा कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो गया 3x² ऋण 10x धन 3 बराबर कितना 0। तो यही मेरा क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। ये मेरा क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो हमको दिया क्या था, हमको दिया था मूल दिया था, तो पहले मूलों का योग निकाल लिया और फिर मूलों का गुणनफल निकाल लिया इस तरीके से। और हमें एक फार्मूला पता है जो कि द्विघात समीकरण ये होता है, अब इसमें रख दिया तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आपको तीसरा सवाल समझना है कि द्विघात समीकरण x वर्ग धन kx धन 64 बराबर 0 तथा x वर्ग ऋण 8x धन k बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं, तो k का मान धनात्मक मान ज्ञात करिए। 2019 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया और 22 में भी पूछा गया है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको तैयार करना। चलिए तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² + kx + 64 बराबर 0 तथा x वर्ग माइनस 8x धन के बराबर 0 के मूल जो है वास्तविक हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक मूल के लिए क्या होता है, अगर द्विघात समीकरण के मूल अगर वास्तविक हों तो इसके लिए क्या होता है, b² माइनस का 4ac उसकी जो वैल्यू होती है, जो मान होता है वो क्या होता है, 0 से क्या होता है, बड़ा होता है या उसी के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। वास्तविक मूल के लिए ये शर्त होती है कि b वर्ग माइनस का 4ac जो होता है उसका जो मान होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या क्या होता है, उसके बराबर होता है। ये वास्तविक मूल की क्या होती है, शर्त होती है। द्विघात समीकरण का मूल अगर वास्तविक है तो इसके लिए शर्त क्या होती है, ये शर्त होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये होती है इसके लिए शर्त। तो इसलिए देख लीजिए b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, k है ना, तो रख दीजिए k वर्ग ऋण 4 यानी 4, a का मान कितना है यहाँ पे 1 है और c का मान कितना है 64 आपको देखना है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो मान है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो k वर्ग ऋण 4 चौके 16, 4 छंग 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, 4 चौके 16, 1 हुआ ना, 4 24 1 25,
इज ग्रेटर, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर फर्स्ट। तो के वर्ग की वैल्यू कितनी आ गई, के वर्ग माइनस 256 का जो मान है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो ये हो गया द्विघात समीकरण इसके लिए। अब हम अगर इसके वास्तविक मूल की बात करें तो इसके वास्तविक मूल के लिए भी यही बात होगी, क्या होगी, बी वर्ग ऋण 4ac का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो यदि हम इसके वास्तविक मूल के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो तथा अगर हम बात करें द्विघात समीकरण x वर्ग ऋण 8x धन के बराबर 0 के वास्तविक मूल के लिए, ये क्या होगा, b वर्ग माइनस 4ac की जो मान होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। ये शर्त होता है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक है, तो ये शर्त होता है। ये आपको शर्त पता होनी चाहिए कि अगर मूल वास्तविक है तो इसके लिए क्या होता है, शर्त ये होता है b वर्ग ऋण 4ac का मान जो है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर। तो ये होती है शर्त, ये आपको शर्त पता होनी चाहिए। 3 शर्त होते हैं, 3 शर्त आपने पढ़ा होगा कि अगर b वर्ग माइनस 4ac का मान जो है अगर 0 हो तो क्या होता है, और b वर्ग माइनस 4ac का मान अगर क्या हो 0 से छोटा हो, नहीं आपने इतनी शर्तें पढ़े होंगी, इतनी b वर्ग माइनस 4ac बराबर इसकी वैल्यू 0 हो तो उसको क्या कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। और अगर b वर्ग माइनस 4ac का मान क्या हो 0 से छोटा या बराबर हो, तो ये आपने 3 शर्तें पढ़ी होंगी लास्ट एक्सरसाइज में। तो यही चीज़ है। तो वास्तविक मूल के लिए क्या होता है, b वर्ग माइनस 4ac का जो मान होता है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस का 8 है, माइनस का 8 का वर्ग ऋण 4 यानी 4, a का मान कितना है यहाँ पे 1 है, c का मान कितना है यहाँ पे k है कि नहीं, इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0। चलिए 8 8 64 हो गया, और माइनस का ये कितना हो गया 4 के बराबर कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इतना मेरा समीकरण बन गया तो अब इसी को हल कर लेना है। तो अगर हम समीकरण 1 की बात करें, समीकरण 1 से अगर हम समीकरण 1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, के वर्ग क्या है, के वर्ग माइनस 256 इज ग्रेटर आर इक्वल देन क्या है 0 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के वर्ग ऋण 256, इसको 0 के बराबर भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर के वर्ग का मान निकालें तो इधर आएगा ये 256 हो जाएगा। तो अगर हम के ये वर्ग ही इधर हटेगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 256। तो के बराबर कितना आ जाएगा, ये 256 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 16 का वर्गमूल। तो ये यहाँ पे आ गया, के की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गई के की वैल्यू 16 प्लस माइनस 16, यानी एक आ गई 16, एक आ गई माइनस 16। तो यहाँ से समीकरण 1 से मेरी इतनी वैल्यू आ गई। यानी हमें निकालना है के का कौन सा मान निकालना है, हमें के का धनात्मक मान निकालना है। तो यहाँ से एक समीकरण से तो मेरा आ गया, अब आप दूसरे समीकरण से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक समीकरण से के का धनात्मक मान क्या आया 16 आया, और वहीं अगर हम दूसरे समीकरण से देख दूसरे से आप भी देख सकते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, देख लीजिए समीकरण 2 क्या है। समीकरण 2 ये है कि 64 माइनस 4 के जो है ये इसके बराबर, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 64 माइनस 4 के बराबर कितना 0। तो यहाँ से अगर देखिए 64 माइनस 4 के बराबर कितना, 64 माइनस 4 के बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा है तो 64 बराबर इधर आ जाएगा तो 4k हो जाएगा, या अगर देखा जाए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4k बराबर 64, या अगर यहाँ से k का मान निकालें तो 64/4, यानी ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से आ गया, तो k का धनात्मक मान कितना आ गया, यहाँ से 16 आ गया। हमको धनात्मक ही लेना है, यहाँ पर प्लस माइनस करके आया हुआ था, यानी एक पॉजिटिव आया था एक नेगेटिव, लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। तो कितना आ गया 16 आ गया। तो आपको भाषा लिख देनी है, अतः के का धनात्मक मान बराबर कितना 16, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यही कह रहा है कि यदि द्विघात एक क्या है, यदि अल्फा बीटा समीकरण इसके क्या हो मूल हो तो हमें इसकी जो है वो वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, बस आपको देखना है। तो हमें ये दिया है कि जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण ये अल्फा बीटा क्या है, इसका जो है मूल है। मूल समझ रहे हैं आप, मूल मतलब इसी का भाग है, ये कह रहा है। तो अगर हम यहाँ से हम मूलों का अगर योग निकालें तो कैसे निकलेगा, मूलों का योग अगर निकालना चाहें, अल्फा बीटा क्या है द्विघात समीकरण, इसके क्या है मूल हैं। तो इसलिए अगर हम मूलों का योग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए मूलों का योग कौन कौन से मूल है, अल्फा बीटा है। तो यानी अल्फा प्लस अगर बीटा निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है ऋण b बटा ये आपको फार्मूला पता होगा। चलिए अब इसी से हम मूलों का योग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ये इस तरीके से निकालेंगे फार्मूला से। तो देखिए ऋण लगाया और b का मान कितना यहाँ पे -3 है, ऐसे -3 लिख दिया हमने। आपको बस देखना है, सवाल लग जाएगा। और a का मान कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी मूलों का योग कितना हो गया मेरा
मूलों का योग कितना हो गया मेरा 3/2 हो गया। और वहीं अगर हम मूलों का गुणनफल निकालना चाहें, मूलों का गुणनफल निकालना चाहिए, यानी हमको दिया है द्विघात समीकरण और कह रहा है अल्फा बीटा इसके मूल हैं। तो अगर हम मूलों का योग निकालना चाहें तो ये फार्मूला हो गया। अगर मूलों का गुणनफल निकालना चाहें तो क्या फार्मूला होगा, तो अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहें फार्मूला होगा C/A। फार्मूला आपको याद रख लेना ये वाला। यहाँ से देखिए C का मान कितना है 5 है, A का मान कितना है 2 है, यानी 5/2 है। तो इसलिए अगर हम ये निकालना चाहें, अगर हम ऐसे कहें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालना चाहें तो क्या होगा बताइए। अगर हम ये जो निकाला है इसको इससे गुणा कर दें तो क्या होगा, देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, देखिए अब इस चीज़ को हमको क्या करना है, ये अल्फा इंटू बीटा है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा अल्फा वर्ग इंटू बीटा, और वहीं प्लस लगाइए इस अल्फा इंटू बीटा को अगर हम बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये आपको समझना है कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा को अल्फा इंटू बीटा से गुणा करेंगे तो यही तो आएगा। इसको इससे गुणा करें अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा है तो सबसे पहले हम अल्फा से गुणा करेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और ये बीटा हो जाएगा। और फिर अल्फा इंटू बीटा को अगर हम बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। तो यही आपको समझना है। तो बस लग गया सवाल। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है मेरा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2 है, तो ये 3/2 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5/2 है, तो ऐसा रख दिया। और ये हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर हो गया ये। अब देखिए ये 5 3 15 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक। तो यही आ गया मेरा अल्फा स्क्वायर बीटा और धन अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। तो यही वैल्यू पूछ रहा था किसकी, तो हमने कितनी आराम से निकाल दिया। तो यही वैल्यू पूछ रहा था कि यदि अल्फा बीटा समीकरण के मूल हैं तो हमें निकालिए अल्फा स्क्वायर बीटा धन बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करिए। हमने किया क्या, हमने सिंपली मूलों का योग निकाला और मूलों का गुणनफल निकाला, इसको ऐसे गुणा कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि समीकरण x वर्ग ऋण 7x धन 2 = 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल जो है वो ज्ञात करना। तो बस आपको सवाल देखना है कि कैसे लगेगा। चलिए समझाते हैं आपको। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, दिया है द्विघात समीकरण ये है x वर्ग ऋण 7x धन 2 = 0 और हमने मान लिया कि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो अल्फा इंटू बीटा है। तो इसलिए वही सेम काम जो हमने पीछे किया है वो कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ से मूलों का योग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, बस आपको देखना है। द्विघात समीकरण दिया है तो मूलों का योग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। हमने मूल कौन कौन से माना, अल्फा बीटा, तो योग करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा हम निकाल रहे हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, ऋण B/A होता है। और B का मान यहाँ से निकाल लेंगे, कितना है -7 है। ये माइनस तो पहले लगा हुआ और -7 लिख दिया हमने। ऐसे आराम से कैलकुलेशन करना। A का मान कितना है यहाँ पे देखेंगे 1 है, तो ये कितना आ गया 7 आ गया, यानी मूलों का योग कितना आ गया 7 आ गया। तो अगर हम मूलों का गुणनफल निकालना चाहें तो कैसे आएगा बताइए, गुणनफल। तो अगर मूलों का गुणनफल निकालना हो यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना हो, फार्मूला क्या होता है C/A होता है। C का मान कितना है 2 है, A का मान कितना है 1 है, यानी 2/1 आ जाएगा। तो इसलिए हमसे कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करिए। यानी हमसे पूछ रहा है कि मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करिए। मूल कौन कौन से माना हमने, अल्फा इंटू बीटा, इसका व्युत्क्रम यानी 1/अल्फा और 1/बीटा का क्या निकालिए, योग निकालिए। मूलों के व्युत्क्रम का योगफल हमसे पूछ रहा है। तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। मूल कौन कौन से, अल्फा बीटा, उसका उल्टा। चलिए इसको हल कर लीजिए पहले। तो अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा इंटू बीटा ही हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा और प्लस का ये हो जाएगा अल्फा, इसको ऐसे। अब आप जानते हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। आप 1+2 को 1+2 लिखें, 2+1 लिखें, कोई दिक्कत तो होती नहीं जोड़ में, आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, हमने पहले ही निकाल रखा है, 7 है। 7 कितना है, 7 है। और अल्फा इंटू बीटा कितना 2 है। तो बस यही पूछ रहा था हमसे कि मूलों के व्युत्क्रम का क्या ज्ञात करिए, योगफल ज्ञात करिए। तो ये थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, वो मैंने आपको कराया। तो यदि आपको ये पसंद आए हों, ये क्वेश्चन वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये मैंने इतने प्रश्न किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो अगली वीडियो में और भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी लेकर आने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।